सुप्रभात। प्रिय बच्चों, आप सभी का इस कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज हम आधुनिक हिंदी कविता की ऐसी सशक्त कवयित्री को पढ़ने जा रहे हैं जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से कविता की एक नवीन गरिमा और शैली गढ़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे छायावाद की दीपशिखा कवयित्री महादेवी वर्मा के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में। हिंदी साहित्य में आधुनिक मीरा उपनाम से विख्यात महादेवी वर्मा छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत के साथ ही महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में जानी जाती है। महादेवी वर्मा प्रतिभा संपन्न कवयित्री तो थी ही, साथ ही संवेदनशील गद्यकार के रूप में भी जानी जाती है। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में संपन्न परिवार में हुआ था। इनके परिवार ने पुत्री के रूप में उनका स्वागत करते हुए हर्षित होते हुए उनका नामकरण महादेवी किया, क्योंकि उस परिवार में 200 वर्ष बाद कन्या रत्न उत्पन्न हुई थी। महादेवी अपनी शैशवावस्था से ही साहित्यिक प्रतिभा एवं मानवीय गुणों से विलक्षण थी। वे एक ओर तो मात्र 7 वर्ष की आयु से ही कविता लेखन करने लगी थी, तो दूसरी ओर संगीत, चित्रकला आदि कलात्मक विषयों में भी उनकी गहन रुचि थी। वे बचपन से ही कई सुंदर चित्रों को सहजता से बना लेती थी। साथ ही मानव ही नहीं, जीव मात्र के प्रति दया एवं करुणा के भाव इनके बाल मन को संवेदनशील कर रखे थे, जिसका पल्लवन हमें उनके आगे की काव्य रचनाओं में मिलता है। इन्होंने अपने कविता लेखन का प्रारंभ तो उस समय विशेष रूप से प्रचलित समस्या पूर्ति में हिस्सा लेकर ब्रज भाषा के माध्यम से किया था, किंतु बाद में युगीन परिवेश से प्रभावित होकर ये खड़ी बोली हिंदी में कविताएं लिखने लगी। बच्चों, अपने विद्यार्थी जीवन में उन्होंने कई जागृतिपरक राष्ट्रीय कविताएं लिखी, किंतु बाद में इनकी रचनाएं व्यष्टि में समष्टि चेतना की खोज में भावलोक की सहचरी बन गई। बच्चों, महादेवी वर्मा का जीवन निरंतर साहित्य साधना के विविध आयामों के प्रति आकर्षित रहा। महादेवी वर्मा की लगभग 18 रचनाएं प्राप्त होती है। उनके जो काव्य संग्रह अत्यंत प्रसिद्ध हुए हैं उनके नाम हैं निहार, रश्मि, निर्जा और सांध्य गीत। इन चारों काव्य कृतियों को यामा शीर्षक से 1939 में प्रकाशित किया गया था। यामा के लिए महादेवी वर्मा को भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इनके प्रथम काव्य संग्रह निर्जा को सक्सेरिया पुरस्कार प्रदान किया गया। इनके अन्य काव्य संग्रह भी अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं, जिनके नाम हैं दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम और अग्निशिखा।
महादेवी वर्मा शीर्षस्थ कवयित्री होने के साथ साथ संवेदनशील उत्कृष्ट गद्य लेखिका भी थी। उनके गद्य लेखन की श्रेष्ठता को गुलाब राय इंगित करते हुए लिखते हैं कि मैं महादेवी का लोहा मानता हूँ। महादेवी ने गद्य के क्षेत्र में संस्मरण, रेखाचित्र, निबंध आदि विधाओं से हिंदी साहित्य को निरंतर समृद्ध किया है। अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं इनके प्रसिद्ध रेखाचित्र हैं। स्मृति की रेखाएं के लिए उन्हें द्विवेदी पदक से पुरस्कृत किया गया। उनके संस्मरणों के नाम हैं पथ के साथी, संस्मरण, मेरा परिवार आदि। उनके निबंध संग्रहों के नाम हैं श्रृंखला की कड़ियाँ, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था और अन्य निबंध तथा संकल्पिता। महादेवी वर्मा ने बाल साहित्य में भी अपना योगदान दिया है। इनके द्वारा रचित बाल साहित्य संग्रह के नाम हैं ठाकुर जी भोले हैं तथा आज खरीदेंगे हम ज्वाला। महादेवी वर्मा कवयित्री, गद्य लेखिका के साथ साथ कुशल अनुवादक एवं संपादक भी थी। वे उस समय की लोकप्रिय पत्रिका चांद और साहित्यकार की कुशल संपादिका भी थी। महादेवी वर्मा की प्रतिभा, साहित्यिक योगदान के साथ में कई महत्वपूर्ण पुरस्कारों के कारण भी जानी जाती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के साथ ही उन्हें मंगला प्रसाद एवं भारत भारती पुरस्कार से भी नवाजा गया। महादेवी वर्मा ने सन 1955 में इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना की, जहां से उन्होंने कई साहित्यिक गतिविधियों का संचालन कर साहित्य की सेवा की। महिलाओं की शिक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए भी वे जानी जाती है। उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ के माध्यम से निरंतर महिलाओं की शिक्षा के लिए प्रशंसनीय कार्य किए। यहाँ तक कि उन्होंने महिला कवि सम्मेलनों का आरंभ कर एक नवीन क्रांतिकारी विचार की पहल की। उनकी संवेदनशीलता हमें कई रूपों में दिखाई देती है। अपने साथी साहित्यकारों के सहयोग के किस्से हम कई बार सुनते आए हैं। उन्होंने अपने साथी साहित्यकारों पर पथ के साथी नाम से पुस्तक भी प्रकाशित कराई, जिसमें हम उस समय के सशक्त हस्ताक्षरों के जीवन के अनछुए पहलुओं एवं मानवीय भावों को समझ सकते हैं। महादेवी वर्मा पर बौद्ध धर्म, महात्मा गांधी एवं कविवर रविंद्रनाथ टैगोर का भी बहुत प्रभाव पड़ा था, जिसके कारण उनकी कविता में करुणा, पीड़ा की भावना के साथ ही मानव सेवा की भावना सर्वत्र परिलक्षित होती है। उनका गद्य साहित्य संवेदना, मानव सेवा एवं समाज में बदलाव की तीव्र आकांक्षा से प्रेरित है, जो युगों युगों तक प्राणी मात्र के प्रति संवेदना से ओतप्रोत करता रहेगा। आज हमने महादेवी वर्मा के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के कई नवीन आयामों को जाना। बच्चों, उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व उनके प्रिय प्रतीक दीपक के समान ही समष्टि का पथ आलोकित करता रहेगा। जैसा कि वे कहती हैं,
कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। धन्यवाद।